क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस को हम दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। कॉमर्स में हम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आएगी जो बाइंग एंड सेलिंग में हमारी हेल्प करेगी। इंडस्ट्री 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग से, और टर्शरी सर्विस सेक्टर। प्राइमरी 2 टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लाने का काम करती है, राइट। नेचुरल एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, निकालने का काम करती है। ये इंडस्ट्री होती है जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपब्रिंगिंग करती है, उनकी केयर करती है ताकि उनसे हमें गुड्स ऑब्टेन हो सके। एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल, राइट। ये जो है फाइनल प्रोडक्ट्स के तौर पे हमें जेनेटिक इंडस्ट्री से मिलते हैं। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पॉन्ड फिशिंग फार्मिंग, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री के। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे 4 टाइप की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। इसमें पहले हमारी आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें एक प्रोडक्ट से आपको काफ़ी सारे फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। इसमें एक प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है और उसको काफ़ी सारे फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, उससे हमें कैरोसिन, पेट्रोल, गैस एंड डीजल ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ये उल्टा होता है, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आप काफ़ी सारे रॉ मटेरियल को लगा के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट को बनाने के लिए हमें रॉक, जिप्सम, कोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो काफ़ी सारे हमने रॉ मटेरियल लगाए और उससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला सीमेंट, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको काफ़ी सारे स्टेजेस से पास होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्री। अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन पहले हार्वेस्ट होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका, फिर उसका जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, देन इवेपोरेशन प्रोसेस लगेगा, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, रिफाइन करेंगे, फिर हमें शुगर मिलेगी। तो जब एक प्रोडक्ट काफ़ी सारे प्रोसेस से पास होता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसको हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इंडस्ट्री आती है वो आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ कार के केस में हम टायर, स्टीयरिंग, सीट्स, सीट बेल्ट, ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कार। नेक्स्ट आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, राइट। जैसे बिल्डिंग को बनाना, डैम, ब्रिज, रोड्स, टनल्स, कैनाल्स, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में पहला आता है ट्रेड। ट्रेड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल वो ट्रेड होता है जो हमारी खुद की कंट्री में किया जाता है, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में किया जाता है, राइट। और एक्सटर्नल वो ट्रेड होता है जो आउटसाइड दी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज किया जाता है। इंटरनल ट्रेड की बात करें तो इसमें 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, होलसेल और रिटेलर। होलसेल ट्रेड में क्या होगा, होलसेलर गुड्स को प्रोड्यूसर से परचेज करेगा और रिटेलर को सेल करेगा। रिटेल ट्रेड में क्या होगा, रिटेलर जो है वो होलसेलर से सामान परचेज करेगा और उसको कंज्यूमर को सेल करेगा। एक्सटर्नल ट्रेड की हम बात करें तो इसमें पहला आएगा एक्सपोर्ट। जब हमारी होम कंट्री बाहर गुड्स को सेल करती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। जब हमारी होम कंट्री बाहर से गुड्स परचेज करती है उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। और एंट्री पोर्ट में क्या होगा, इसमें कंट्री पहले गुड्स को इम्पोर्ट करेगी फिर दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी, राइट। देन हमारा आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आएगी जो हमारी बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को ईजी बना देती है, राइट। बाइंग एंड सेलिंग करने में हमारी हेल्प करती है, जिसमें पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सामान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है। कम्युनिकेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम करता है। बैंकिंग हमें सर्विसेज देती है अलग अलग, जिससे हमारा जो सेल एंड परचेज है काफ़ी ईजी हो जाता है, पेमेंट ईजी हो जाती है। इंश्योरेंस हमारे रिस्क को कवर करने का काम करता है। वेयर हाउसिंग हमारे गुड्स को स्टोर करके रखता है जब तक उसका फाइनल कंजम्पशन ना हो जाए। और एडवर्टीजमेंट से कस्टमर को नॉलेज मिलती है कि कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जिससे वो डिसीजन ले पाता है कि उसको कौन से प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। थैंक यू।